Class 8 Science Chapter 1 Crop Production and Management। क्रॉप है फसल, प्रोडक्शन उत्पादन और मैनेजमेंट प्रबंध। फिर से सुने जो हमारे चैप्टर का टाइटल है क्रॉप फसल, प्रोडक्शन उत्पादन। फसल का उत्पादन कैसे होता है एंड मैनेजमेंट और उसका प्रबंध। आओ हम शुरुआत करें। पहेली एंड बुजो वेंट टू देयर uncle's house ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बुझो अपने चाचा के घर जाते हैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ ए फार्मर। उनके चाचा एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स। एक दिन उन्होंने देखे कुछ औजार, जैसे लाइक खुरपी, सिकल, दरांती, शोवल, बेलचा, प्लो, हल एटसेट्रा इन द फील्ड। ये हमारे एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टूल्स हैं, खेती में प्रयोग होने वाले औजार हैं। खुरपी से हम खोदने का काम करते हैं, सिकल दराती है जिसे कुछ काटने का काम करते हैं। इस तरह से सभी अलग अलग काम हैं। बुजो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। बुजो बहुत ही क्यूरियस बच्चा है, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन करता है अपने आसपास की वस्तुओं को। हम सभी भी ऐसा ही होना चाहिए। वो जानना चाहता है कि इन एग्रीकल्चरल टूल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यह आपके लिए एक एक्टिविटी भी है। आप किसी फार्मर किसान के संपर्क में रहें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कृषि के सभी औजार दिखाएं और उनका कैसे प्रयोग करते हैं यह भी बताएं, तो किसान को अपना दोस्त बनाएं। You have learned that all living organisms require food. You have learned that तुम जानते हो कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है। Plants can make their food themselves. पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या तुम याद कर सकते हो कि किस प्रकार से ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आओ हम याद करें। हमने पढ़ा 7th क्लास में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिसके अंदर प्लांट्स जड़ों से अपनी रूट से वाटर और मिनरल्स खनिज लवण लेते हैं। जल और खनिज लवण होते हैं जो पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो कि ज़मीन में उसको मिलते हैं। उसके अलावा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, चाहिए सनलाइट सन से मिलती है, और उनकी पत्तियों में एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, एक हरा वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इन सब की सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था 7th क्लास में। तो वे अपना भोजन, जो बड़े पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। एनिमल्स, उन्हें जब छोटे होते हैं तब सहायता की आवश्यकता होती है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपना भोजन स्वयं ही बना देते हैं। उन्हें प्रकृति से सब प्राप्त हो जाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड
एनिमल और दूसरे मनुष्य सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो ये एनिमल्स या ह्यूमंस अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल्स को भोजन कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले हम यही जानें कि क्यों हमें भोजन लेने की आवश्यकता होती है, क्यों हम भोजन करते हैं। यू ऑलरेडी नो, तुम पहले से ही जानते हो, दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, बॉडी प्रोसेस। यू ऑलरेडी नो, पहले से ही जानते हैं कि हम जो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसका प्रयोग हमारा शरीर, उसका प्रयोग जो जीवधारी हैं वे किस लिए करते हैं? अपने बॉडी फंक्शंस के लिए। हमारा शरीर जो है उसके अपने खुद के जो कार्य हैं शरीर के, जैसे डाइजेशन, भोजन को पचाना, रेस्पायरेशन, श्वसन करना सांस संबंधी, और एक्सक्रीशन, अनडाइजेस्टेड फूड है जो भोजन हमारा पचा नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन या बहुत सारे ऐसे बॉडी के खुद के प्रोसेस हैं जिनको करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी फूड से मिलती है। इसके अलावा हमारे डेली के रूटीन जो कार्य हैं उनको करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, वो भोजन से मिलती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं या तो पौधों से, या पौधों पर निर्भर होते हैं सभी जानवर, उनसे या दोनों से हम अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। फिर से बुझोगे, माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? क्योंकि हमें फूड की आवश्यकता है, सभी प्राणियों को अपना पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तो कैसे, हाउ कैन वी प्रोवाइड, कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, दिला सकते हैं फूड, भोजन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को हमारे देश में। इतना बढ़िया क्वेश्चन बुझो के मस्तिष्क में आया कि सभी को पेट भरने की आवश्यकता है, ना केवल मनुष्य और अन्य जीवधारियों को भी, जो हमारे पालतू पशु हैं या अन्य जीव हैं, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता है, तो कैसे हम सब तक भोजन प्रोवाइड करा सकते हैं। बुझो की तरह ही पहेली एक लड़की है, उसी की क्लास में पढ़ती है, बहुत ही जिज्ञासु है, जानना चाहती है हर बात को, अपने आसपास जो घटित हो रहा है। वह कहती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, उसके लिए हमें फूड को, भोजन को लार्ज स्केल के ऊपर ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन, उत्पादन करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 प्रोसेस चाहिए। रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि भोजन का नियमित, अनाज, फल, सब्जियों का नियमित उत्पादन। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्शन कर लिया 1 वर्ष और फिर 5 वर्ष नहीं, रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी है, तभी हम हर बार फसल उत्पादन करते रहते हैं खेतों में। प्रॉपर
मैनेजमेंट, जो भोजन जो हमने फसल उत्पन्न कर ली है, पैदा कर ली है खेतों में, उसका प्रबंध करना, मैनेजमेंट, उसको सड़ने गलने से बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सभी लोगों की पहुंच तक वो पहुंच जाए, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश हमारा विशाल है। इसके किसी हिस्से में कोई अनाज का उत्पादन होता है, दूसरे हिस्से में किसी और अनाज का उत्पादन होता है, इसलिए सभी लोगों की पहुंच तक वो हो जाए, उसके लिए रेगुलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ। हम सबसे पहले मनुष्य के इतिहास को थोड़ा जानते हैं। टिल 10,000 BCE, बिफोर क्रिस्ट एरा, ईसा पूर्व कह सकते हैं हम, पीपल वर नोमैडिक, मनुष्य घुमंतु थे, नोमैडिक। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स, वे ग्रुप्स में घूमते थे, समूह में। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। और शेल्टर की, रहन सहन की, आवास जिसे कहते हैं, उसकी तलाश में, भोजन और आवास की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। दे ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उन्हें जो भी कच्चा फल, सब्जियां, कुछ भी मिल जाता वो खा लेते। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, बाद में उन्होंने अपने भोजन के लिए जंतुओं का हंटिंग, शिकार करना भी शुरू कर दिया। वे उसको कच्चा ही खाने लगे, बाद में आग की खोज होने पर उसे पकाकर खाया जाने लगा। लेटर, उसके बाद, दे कुड कल्टिवेट लैंड, अब वो खेत, एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे नदियों के किनारे कुछ लैंड पर, ज़मीन पर को कल्टीवेट, जोतना शुरू कर दिया, और उस पर गेहूँ, चावल आदि फसलें उगाना शुरू किया। इस प्रकार से कृषि की दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर, इस प्रकार से कृषि की शुरुआत हुई। कब? लगभग 10,000 बिफोर क्रिस्ट एरा। इसे समझना जरूरी है। क्रिस्ट ईसा के जन्म से 10,000 पहले, 10,000 वर्ष पहले। और अब क्या चल रहा है? ईसवी सन। ईसा के बाद कितने वर्ष हो गए? ईसा के बाद अभी चल रहा है हमारा 2021, 2021 वर्ष ये बीत गए, और 10,000 वर्ष ईसा के जन्म के पहले के बीत गए, तो यानी लगभग 12,000 वर्ष पहले मनुष्य घुमंतु था। तो ये हमने जाना। अब हम क्रॉप की डेफिनेशन जानते हैं, क्या होती है क्रॉप, फसल किसे कहते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही काइंड, प्रकार के प्लांट्स हों, कल्टीवेट किए जाएं, उगाए जाएं, एट वन प्लेस, एक स्थान के ऊपर, कितने मात्रा में? ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत अधिक मात्रा में, तो हम कहेंगे यह क्रॉप है, फसल है। जब एक ही प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर ज़्यादा मात्रा में उगाए जाएं, लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किए जाएं, तो उसे हम कहेंगे क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल। इसका अर्थ है ऑल द प्लांट्स ग्रोन, जितने भी पौधे उगाए गए हैं, ग्रो किए गए हैं, इन ए फील्ड, एक खेत में, आर दैट ऑफ व्हीट, वो गेहूं के ही हैं। कोई एक पौधा उगाने से फसल नहीं होती, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन। यू ऑलरेडी नो, तुम पहले से ही जानते हो, दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
फसल अलग अलग प्रकार की होती हैं, लाइक सीरियल्स, अनाज को कहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, वो अन्न है, अनाज। वेजिटेबल्स, सब्जियां हम सब जानते हैं, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ये क्रॉप्स हैं सभी। दिस कैन बी क्लासिफाइड, इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कहाँ? ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, वे जिस मौसम में उगती हैं, उगाए जाते हैं ये पौधे, उस आधार पर हम फसलों को बांट सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं फसलों को। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, हमारा देश बहुत विशाल है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ की जो जलवायु की परिस्थितियाँ हैं, मौसम, किसी हिस्से में ज़्यादा गर्म है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं ठंडा है। हमें पता राजस्थान के क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहीं श्रीनगर आदि इलाके में टेम्परेचर बहुत कम भी रहता है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी, वातावरण में नमी की मात्रा, जिसे आर्द्रता भी कहते हैं, वो भी कहीं अलग अलग है। रेनफॉल, बारिश कम ज़्यादा होती है देश के अलग अलग हिस्सों में। वेरी, वेरी का मतलब जो वेरी करती है, बदलती है। फ्रॉम वन रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। अकॉर्डिंगली, इसी अनुसार, देयर इज ए रीच, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं rich variety of crops grown in different parts of the country, एक अत्यधिक वैरायटी है क्रॉप्स की, वैरायटी विविधता है, हमारे देश में विविधता है, बहुत प्रकार की फसलें उगाने का हम आनंद ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रॉन इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग क्षेत्र में ऑफ द कंट्री, हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रॉन उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती है विविधता, इतनी अत्यधिक विविधता के डिस्पाइट, बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, इतनी अत्यधिक विविधता के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स, दो प्रकार, हमने दो वर्गों में मोटे तौर पर टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, हम अपनी फसलों को दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स, जिसे हिंदी में भी खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, द क्रॉप्स विच आर सॉन, सॉन मीन्स उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, इन द रेनी सीजन, वो क्रॉप्स, वो फसलें जिन्हें हम रेनी, बारिश के सीजन में बोते हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, वर्षा काल में बोई जाने वाली फसलें। रेनी सीजन इन इंडिया, इंडिया के अंदर रेनी सीजन हमारे देश में ज़्यादातर जून से सितंबर के महीने में होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बोई जाने वाली फसलें, जैसे धान, पैडी, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन, कपास, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ये सब हमारी खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद हमारी दूसरी जो कैटेगरी है वो है रबी क्रॉप्स, रबी फसलें, हिंदी में भी रबी बोला जाता है। द क्रॉप्स ग्रॉन इन द विंटर सीजन, जो शीत ऋतु में, सर्दियों में, विंटर, सर्दियों में बोई जाने वाली, ग्रॉन बोई जाने वाली, उगाई जाने वाली फसलें इंडिया में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीने हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, में उगाई जाने वाली फसलों को हम रबी फसल कहते हैं। हम अच्छे से जानते हैं, जो खेतों से संबंधित विद्यार्थी हैं, जिनके खेत हैं या खेत में काम करने का अवसर मिलता है, या वो जानते हैं, या जिनके किसान दोस्त हैं, वो जानते हैं कि सर्दियों में, विंटर में बोई जाने वाली फसल वीट, गेहूँ, चना, ग्राम, पी, मटर,
मस्टर्ड सरसों एंड लाइनसीड अलसी, यह भी एक फसल है। जिन फसलों को हम जानते नहीं हो, कोई भी फसल देखी हुई नहीं हो, उसको आप गूगल पर वो वर्ड लिखें और उसकी पिक्चर्स लिख दें, पिक्चर्स ऑफ कोई भी चीज़ जिसको आपने देखा नहीं हो, तो उस फसल को आप अच्छे से देख पाएंगे कि कैसी होती है, उसके पौधे दिखाई दिए जाएंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा जो पल्सीज और वेजिटेबल्स हैं, दालें और सब्जियां आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, ये गर्मियों में बोई जाती हैं बहुत से स्थानों पर। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बुजो के माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन अराइज रहता है, क्योंकि वो केवल सुनता नहीं है, ध्यान से सुनता है, ध्यान से देखता है, बारीक ऑब्जर्वेशन करता है, उसको ध्यान है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, कहते हैं ये फसलें जो धान बताई उसको हम खरीफ फसल यानी गर्मियों में वर्षा ऋतु में ही क्यों बोया जाता है, उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं। पहेली अनुमान लगाती है, बताती है पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, उसने सुना था धान के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ ग्रोन, ये उगाए जाते हैं ओनली इन द रेनी सीजन, केवल वर्षा ऋतु में। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसल उगाने के लिए इन्वॉल्व शामिल होते हैं सेवरल बहुत सारे एक्टिविटीज़, कार्य अंडरटेकन बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं फसल उत्पादन के लिए। एक फसल को तैयार करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब तक फसल कट कर तैयार नहीं हो जाती और उससे अनाज का उत्पादन नहीं कर लेते, तब तक के बहुत सारे प्रोसेस हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़, ये सभी एक्टिविटीज़ उसी प्रकार से हैं, सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर, जिस प्रकार से एक माली या तुम स्वयं ग्रो करते हो, उगाते हो कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कोई भी सजावटी पौधा या कोई भी पौधा इन योर हाउस, तुम्हारे घर में। आप जब भी घर में पौधा उगाते हैं, आप जरूर कोई ना कोई पौधा रेनी सीजन में तो जरूर हर वर्ष लगाएं। आज हमारा ये सार्थक हो जाएगा आज का पढ़ना, अगर आप प्रण ले लें, क्योंकि हम सब तो जानते ही हैं कि पौधों से ऑक्सीजन तो मिलती ही मिलती है, उसके अलावा कोई फलदार छायादार कोई भी पौधा लगाएंगे तो उससे और ज़्यादा फायदे हैं ही। इसलिए आप हर रेनी सीजन के अंदर, क्योंकि उस समय हमारा प्रकृति भी पौधे के साथ होती है, बहुत जल्दी बढ़ोतरी होती है, तो आप ज़रूर हर रेनी सीजन में प्रण ले लें कि हर वर्ष मुझे कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना है, ना केवल लगाना है, उसका बहुत ख्याल रखना है, ताकि जीवन में जब वो बड़ा हो तो तुम्हारे अंदर भी अपना आत्मविश्वास जगे, अपनापन लगे, उस पौधे के प्रति प्यार बढ़े और तुम खुश रहो। तो जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसके लिए हमें पता है, गड्ढा खोदते हो आप, उसके लिए यानी उसी को कहते हैं तैयारी करना, मिट्टी की तैयारी करते हो, खाद डालते हो, पौधा लगाते हो, पानी देते हो, उसमें कोई अन्य प्रकार के अगर घास आदि उग जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं, वीड्स इंग्लिश में कहते हैं, वो उग जाता है तो उसे हटाते हो, यह सब आप करते हो। दिस एक्टिविटीज़ आर टास्क, ये सभी कार्य जो किए जाते हैं किसान के द्वारा, आर रेफर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, फूड प्रैक्टिसेस,
are referred to as food practices, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसी को हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ हम इसे कहते हैं। कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं, इनको हमें क्रम से सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी की तैयारी करना। यूँ ही बीज नहीं बो देते हम, क्योंकि कैसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉयल करेंगे, फिर शॉविंग, फिर उसमें बीज बोया जाता है। इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, लेकिन अभी हम सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं। बीज बोना, फिर उसके अंदर एडिंग मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर्स, जो हमारी रासायनिक खाद है जो आती है केमिकल्स वाली, उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, और मैन्योर होती है गोबर की खाद, डालते हैं। इरिगेशन, सिंचाई करना यानी उसको पानी देना। खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स न चाहने वाले पौधे उसके साथ उग जाते हैं, घास आदि, उसको हटाना। हार्वेस्टिंग, और जो फसल हमारी तैयार हो गई है उसको पक कर तैयार होगी उसकी कटाई करना, और फिर उसमें से दाने निकालना। स्टोरेज, फिर उसका भंडारण कभी करना, स्टोरेज। तो हम वन बाय वन सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे। अभी आज हम इतना ही करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल अगली वीडियो में करते हैं।